हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में बना। तो जब ये बना तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और इसके बाद आफ्टर फ्रीडम नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट प्रकृति प्रेमी थे तो उनके नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। गोविंद नेशनल पार्क यह उत्तरकाशी में है। ये जो जिम कॉर्बेट है ये है नैनीताल प्लस पौड़ी। और जो ये गोविंद नेशनल पार्क है ये है उत्तरकाशी में। और इस गोविंद नेशनल का पार्क का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पे पड़ा है। यह दूसरा पार्क है 1980 में। तीसरा है 1982 नंदा देवी नेशनल पार्क। यह 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो यूनेस्को में शामिल लिख लेते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क दोनों ही 82 में बने हैं। फूलों की घाटी हुई है 14 जुलाई 19 सॉरी 19 नहीं, ये 2005 में शामिल हुआ था। तो 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। राजाजी नेशनल पार्क, जो राजाजी हैं यह बना है मोतीचूर वन्यजीव विहार प्लस चीला वन्यजीव विहार प्लस राजाजी वन्यजीव विहार। तो इन तीनों को मिला के ये राजाजी नेशनल पार्क बना है। तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। यह उत्तरकाशी में है और सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है 2390 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। और राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है वैली ऑफ फ्लावर 87.50। तो इसको लिख लेते हैं 87.50 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हमने करा इसका शॉर्ट। अब हम वन बाय वन करके सारे नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। ऐसा मैप पे देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहला नंबर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये है हमारा पौड़ी प्लस नैनीताल। दूसरा है हमारा गोविंद नेशनल पार्क। तो गोविंद नेशनल पार्क है हमारा यहाँ पे, और ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा हमने पढ़ा था नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये है चमोली में तीसरा। चौथा हमने पढ़ा था वैली ऑफ फ्लावर है फूलों की घाटी। तो ये भी है चौथा चमोली में। पांचवा देखा था राजाजी नेशनल पार्क। तो ये है हमारा इतने एरिया में। और ये है हमारा पांचवें। ये पड़ता है दून, हरिद्वार और पौड़ी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और छठा है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये उत्तरकाशी का पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे पर्वतीय भाषा बोली जाती है। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता है यहाँ पे। तो ये हमारा छठवां नंबर का नेशनल पार्क और ये पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अब देख लेते हैं, हम मैप भरेंगे, आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। तो जो पहला नेशनल पार्क है यहाँ पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा उत्तरकाशी में, तीसरा चमोली में, चौथा चमोली में, पांचवा यहाँ पे, छठवा यहाँ पे। तो यहाँ पे है हमारा कॉर्बेट, यहाँ पे है गोविंद, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, पांचवा है राजा जी और छठवा है गंगोत्री। इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बनाना और
उसमें ये फिल करना 1 2 3 4 करके 1 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी से कर लोगे। अब यहाँ पे तो था ये ब्लैंक मैप, आप भरोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जिनको प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे था कार्बेट, दूसरा था गोविंद, तीसरा था नंदा देवी, चौथा था वैली ऑफ फ्लावर, पाँचवां था राजा जी और छठवां था गंगोत्री। तो इसका एरिया इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ये 2 में आएगा, ये इसी में है चमोली में और ये भी इसी में। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाना और आप समझ जाओगे कि कहाँ पे ये 2-2 हमने भर दिए हैं। ये पहला यहाँ पे, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा चमोली, चौथा भी चमोली, पाँचवां देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और छठवां गंगोत्री, उत्तरकाशी। तो पहला हम पढ़ेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। यह एशिया का प्रथम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका जो प्रवेश द्वार है ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो नैनीताल डिकाला और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला है ये भारत का भी पहला टाइगर रिजर्व है तो ये बना था 1 नवंबर 1973 को। 2012 में इस नेशनल पार्क के चारों तरफ इन्होंने बोला कि जो इतने एरिया में नेशनल पार्क है तो इसके बाहर जो आधा किलोमीटर का दायरा होगा 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर तो 500 मीटर होता है आधा किलोमीटर। तो इसके जो बाहर का दायरा है इसको साइलेंस जोन घोषित किया गया। साइलेंस जोन वहाँ पे हो हल्ला नहीं कर सकता कोई। और 2020 में कोविड-19 के समय सब जगह ह्यूमन क्वारंटाइन सेंटर बन रहे थे तो यहाँ पे देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे बना था, तो ये बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके मध्य में पाटली दून पार्क है, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी ये है इसके मध्य में। तो इसके मध्य में ये चीजें हैं। नेक्स्ट है इस पार्क के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क में तो इस नेशनल पार्क में लगभग 570 पक्षी की प्रजातियां हैं। 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले होते हैं उनको सरीसृप बोला जाता है साइंस की भाषा में। 75 स्तनधारी जो कि प्रजनन करते हैं। 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी में जिनके बच्चे होते हैं। और मगरमच्छ, चीतल लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। चीतल, सांभर, काखड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन, वह महासीर मछली होती है आदि मुख्य जीव हैं। इस पार्क में। राज्य के सभी नेशनल पार्क में उत्तराखंड के जितने 6 नेशनल पार्क है ना तो 6 नेशनल पार्क में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं कार्बेट में। उसके बाद आते हैं राजा जी और उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर तो फूलों की घाटी में। तो ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पे आते हैं तो यहीं पे आते हैं। 2013 में बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हेल्प से 118 सदस्य का एसटीपीएफ का गठन किया गया। एसटीपीएफ क्या है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। यह फोर्स टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए है। इसका गठन किया गया क्योंकि पहला यहाँ पे लिखा है हमने, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसटीपीएफ का भी गठन किया गया है। तो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। ये कब बना था? 1980। और आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? जैसे आप दूसरा नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं ना तो साथ में हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि पहला नेशनल पार्क 1936 हेली नेशनल पार्क के नाम से बना गया। आफ्टर फ्रीडम रामगंगा नेशनल पार्क 1957 कार्बेट नेशनल पार्क। इस तरीके से करना है याद।
तो इसकी स्थापना 1980 उत्तरकाशी जिले में और 472 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र इसका क्षेत्रफल है। इस नेशनल पार्क का संचालन राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के द्वारा किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पे यह है गोविंद नेशनल पार्क। हर की दून हर की दून घाटी और रुसियारा झील इस नेशनल पार्क में है। हर की दून और रुसियारा झील। और पाटली दून कहाँ पे था? पाटली दून पार्क था कार्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पे था ये कार्बेट में। और हर की दून कहाँ पे है? गोविंद नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान पे। यहाँ पर बड़ा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, यहाँ पर भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, काला भालू, ये है काला भालू, ट्रैगोपान, ये मिसप्रिंट हो गया है, ट्रैगोपान, कलीज, मोनाल आदि पशु पाए जाते हैं। ये कलीज है, कलीज ये क्लास लिख दिया, तो ये कुछ नहीं है। आदि पशु पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वनस्पति है भोजपत्र, देवदार, बांज आदि पर्वतीय वनस्पतियां हैं यहाँ पे। मुख्य रूप से ये है, बाद बाकी तो जब नेशनल पार्क है तो वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं होंगी, लेकिन जो मुख्य रूप से पाए जाएंगे वो इस चीज के लिए फेमस है, भोजपत्र, देवदार, बांज। तीसरा है हमारे पास नंदा देवी नेशनल पार्क। ये बना है 1982 में। इसका पुराना नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर। इसका जो मुख्यालय है वो है जोशीमठ और 1982 में यह बना था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और एक साल बाद 1983 में डब्लू गार्डन, ये अंग्रेज है, नंदा देवी नेशनल पार्क आने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे। और 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर हिमालय भालू, स्नो लेपर्ड्स, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पाए जाते हैं। जितने भी हमारे उत्तराखंड के, इस तरीके से उत्तराखंड का मैप हम देख लेते हैं। तो जो ये ऊपर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन है? उत्तरकाशी है, फिर चमोली है और पिथौरागढ़ है। तो इन 3 क्षेत्रों में जो ये स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालय भालू हो गया, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये प्रमुख रूप से पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो बॉर्डर है ये लगता है हमारा चाइना से और नेपाल, इधर से यहाँ पे पूरब से नेपाल में और यहाँ से चाइना या फिर तिब्बत, यहाँ से हमारा बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे हिमालय पर्वत से हम डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन चीजों की बहुलता है। दूसरा है हमारे पास फूलों की घाटी। चौथा नेशनल पार्क है हमारे पास फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कब बना? ये बना 1982 में। इसका जो मुख्यालय है वो है जोशीमठ। और हमारे पास ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क था, इन दोनों का मुख्यालय है जोशीमठ। तो दोनों का जोशीमठ हो गया। और गोविंद वाले का जो दूसरा वाला था 1980 वाला था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका मुख्यालय है राजाजी नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क मुख्यालय है जोशीमठ। यह नेशनल पार्क के दोनों तरफ नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व विरासत श्रेणी में सम्मिलित किया, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी को कब किया? 1988 में। और फूलों की घाटी को किया 2005 में। ठीक है। यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1931 में फ्रैंक स्मिथ आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो उन्होंने फूलों की घाटी की खोज करी थी। यह एक पर्वतारोही थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वैली ऑफ फ्लावर, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। और यहाँ से यह 200, करीब 200 से, किसी बुक में 200 है, किसी बुक में 250 है, तो 200 से 250 फूलों के बीज की किस्म अपने साथ ले गए, और इन्होंने फिर वहां पे भी बनाया होगा। तो ये इतना कुछ यहाँ से ले गए थे। फिर महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में इसे बोला गया है फूलों की घाटी को अलका। और स्कंद पुराण के केदार खंड में बोला गया है नंदकानन। इसके जो अन्य नाम है बैकुंठ, भ्यूंडार, भ्यूंडार, बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली, फ्रैंक स्मिथ घाटी, इसको फ्रैंक स्मिथ ने इसे खोजा था, तो इसलिए इसको फ्रैंक स्मिथ घाटी बोला जाता है। यहाँ से इस नेशनल पार्क से
एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, जो कि अलकनंदा की सहायक है, यह है पुष्पावती। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से निकलती है और ये अलकनंदा की सहायक नदी है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालय भालू आदि पाए जाते हैं। अब है हमारे पास पांचवा नेशनल पार्क 1983। ये कब बना? 1983 में बना। 1935 में मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून में इसकी स्थापना हुई। यह राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। बिफोर फ्रीडम, तो राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। 1935 में मोतीचूर बना। 1948 में राजाजी वन्य जीव विहार बना हरिद्वार में। पहला बना देहरादून में मोतीचूर, देहरादून में राजाजी, हरिद्वार में। और चीला बना 1977, ये बना पौड़ी में। तो उस टाइम उत्तराखंड आजाद नहीं था। इन दो के 1935 जब मोतीचूर बना तो उस टाइम हम भारत आजाद नहीं था। 1948 में तो हमें आजादी मिल गई थी। हमारा हम यूपी के अंडर थे। 1977 में भी यूपी के अंडर थे। तो 1983 तब भी हम यूपी के अंडर हैं। तो इन तीनों को मिलाकर मोतीचूर, राजाजी और चीला, इन तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। और इसीलिए राजाजी नेशनल पार्क की जो सीमाएं हैं वो देहरादून प्लस पौड़ी प्लस हरिद्वार, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट में है राजाजी नेशनल पार्क की सीमाएं। इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो है देहरादून। और देहरादून किसी अन्य का भी हेडक्वार्टर है तो वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। तो उसका संचालन भी यहीं से होता है, राजाजी नेशनल पार्क से। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820 वर्ग किलोमीटर। इस नेशनल पार्क का नाम भारत के अंतिम गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो इनके नाम पे रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। और 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को राज्य का दूसरा और देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और देश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे था? तो वो था कार्बेट नेशनल पार्क। 1 नवंबर 1973 कार्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राज्य का भी पहला है और भारत का भी पहला है। और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे 23 प्रकार के स्तनधारी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। अब हमारे पास लास्ट और सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। 1989 में सबसे लास्ट में यही बना। अभी तक इसके बाद कोई अन्य नेशनल पार्क नहीं बने। इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह उत्तरकाशी में, जिनको याद नहीं, आप लोग को तो फर्स्ट टाइम में ही याद हो गया होगा क्योंकि आपने मैप में भी किया है। और यहाँ पे जो है वन्य जीव जो है यहाँ पे है वो है हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल। और जो यहाँ पे पक्षी है वो है मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपन और स्नोकोक आदि। तो ये है लास्ट नेशनल पार्क। एक बार फिर से हम मैप में कर लेते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और आप भी फ्लो चार्ट बनाना। 1 2 3 4 5 6। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, गोविंद, यह गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे है। 3 कौन सा है? नंदा देवी। 4th है वैली ऑफ फ्लावर। 5th है राजा जी। और 6 है गंगोत्री। तो ये देखो सबसे छोटा है वैली ऑफ फ्लावर। कितना है उसका क्षेत्रफल? उसका क्षेत्रफल है वैली ऑफ, ये देखो सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी पास पास में ही है। तो वैली ऑफ फ्लावर का क्षेत्रफल कितना है? 87.50 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा गंगोत्री है, और गंगोत्री भी इसी के पास में है। गंगोत्री है 2390। तो 2390। अब इसमें याद हो जाएगा सबसे बड़ा भी यहीं पे है और सबसे छोटा भी यहीं पे है। देख लो ये चमोली और उत्तरकाशी में आसपास ही है। चमोली में छोटा और उत्तरकाशी में सबसे बड़ा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट के नाम पे जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी तो हर घर में है। और चमोली में तो फेमस ही है क्योंकि यहाँ पे राजा भी जाती है। तो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है। और क्या बचा है इनके बारे में? और है 1988 में किसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आप फ्लो चार्ट के साथ ही लिख सकते हैं। 1988 में इसको करा गया नंदा देवी को। और फूलों की घाटी को कब किया गया? तो फूलों की घाटी को किया गया 14 जुलाई 2005।
ये छोटे-छोटे फैक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जिम कॉर्बेट 1936 इस तरीके से कर सकते हैं। गोविंद वन्यजीव 1980 उसके बाद नंदा देवी 1982 वैली ऑफ फ्लावर 1982 उसके बाद राजा जी बना 1983 और उसके बाद सबसे अंतिम है गोविंद गंगोत्री, तो ये है 1989। इस तरीके से आप चार्ट बनाना और उसी में सारी चीज़ें मेंशन करते हुए जाना। तो इनका साथ-साथ में सबसे सबका क्षेत्रफल भी लिख देना, कहाँ पे क्या चीज़ है करके। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो, डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं।